नमस्कार भाइयों। आज मैं गोल्ड प्लेटिंग के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो गोल्ड प्लेटिंग की मेरे पास बहुत इंक्वायरी आती हैं। सभी लोग गोल्ड प्लेटिंग के पीस देखते हैं और उनके विचार में आता है कि भाई ये गोल्ड प्लेटिंग हम करें, गोल्ड प्लेटिंग का प्लांट हम लगाएं। तो ज़्यादातर फ़ोन आते हैं कि भाई साहब गोल्ड प्लेटिंग का हमें प्लांट लगाना है, मशीन कितने की पड़ेगी। तो गोल्ड प्लेटिंग में डिपेंड, जो ये इलेक्ट्रो प्लेटिंग के प्लांट होते हैं या गोल्ड फिनिशिंग गोल्ड प्लेटिंग के प्लांट होते हैं, ये डिपेंड करता है साइज ऑफ द प्लांट कितना बड़ा आपको लेना है। तो जब बड़ा प्लांट हम बोलते हैं तो उसमें जिसमें हम केमिकल बनाते हैं, जो टैंक बोलते हैं जिसको हम, जिसके अंदर केमिकल हम बनाते हैं। जो लोग छोटा काम करते हैं वो बीकर और बाल्टियों में भी केमिकल बनाते हैं। तो वो पानी हम कितना लीटर में काम करेंगे, 10 लीटर, 5 लीटर, 2 लीटर, 20 लीटर, 50 लीटर, 100 लीटर और भी ज़्यादा, जितने लीटर में हम काम करेंगे उसके हिसाब से सारी मशीनरी डिसाइड होती है। और जो प्लांट रेडीमेड बने हुए आते हैं, आपने देखा होगा एक मशीन होती है, वो हम भी बनाते हैं, छोटी मशीन होती है, उसके अंदर 5 लीटर और 10 लीटर के टैंक होते हैं और वो जॉइंट मशीन होती है। लेकिन उसमें जो वॉशिंग करनी होती है, जैसे हम उसमें टैंक जो होते हैं डिग्रीजिंग का होता है, उसके बाद ब्राइट कॉपर का होता है, ब्राइट निकल का होता है, सिल्वर का होता है और गोल्ड का होता है। तो 5 या 6 टैंक की मशीन होती है। बाकी पार्टी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो मशीन बन जाती है। पार्टी जितने भी लीटर के लिए कहेगी वो उतने लीटर की बन जाती है, लेकिन वो मशीन 10 लीटर से ऊपर की सूटेबल नहीं रहती है। तो हम 10 लीटर से ऊपर की मशीन जो भी लोग लेना चाहते हैं उनको ये जो है गाइड करते हैं कि वो अलग अलग टैंक लें। और एक अलग जो, क्योंकि उस मशीन के अंदर क्या लगा होता है, रेक्टिफायर जो होता है करंट देने वाला, वो उस मशीन में इनबिल्ट रहता है, उसके अंदर फिट रहता है। हीटर लगाने के लिए उसमें स्पेस रहता है, हीटर उसी में लग जाते हैं। और उसमें थर्मोस्टेट टाइमर होता है, जो हीटर ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं, और टाइमर होता है। या तो उसमें टेम्परेचर कितना आ रहा है, तो टेम्परेचर ऑटो जो डिजिटल डिस्प्ले होती है वो लगा दी जाती है, तो उसमें पता लगता रहता है कि कितना टेम्परेचर है। तो ये तो सब एक शोबाजी होती है। तो आप एक टेबल पर अलग अलग टैंक रख के इसको चलाएंगे तो आपको सस्ता भी पड़ता है और वो केमिकल भी आपका ज़्यादा बन जाता है। जैसे आप 10 लीटर की आप जॉइंट मशीन लेंगे तो वो मशीन पार्टी कहेगी हम 90,000 की देंगे, 80,000 की देंगे, ठीक है ना। तो 5 लीटर की मशीन की कीमत जो है लोग बताते हैं 45,000, 50,000। तो अगर ये सेम चीज़ आप बाल्टी में, क्योंकि टैंक जो होता है उसके अंदर जो है गहराई जो होती है, जो हम पीस उसके अंदर हैंग करेंगे, लटकाएंगे, तो उसमें पीस पूरा लटक नहीं पाता है। तो वो केवल छोटे पीस, जैसे बैंगल आपकी हो गई, ब्रेसलेट हो गया हाथ का, रिंग हो गई, इसको अंगूठी बोलते हैं हमारे यहाँ, तो इस तरह के आइटम जो उसमें हो जाते हैं। और वो भी 1, 2, 3 पीस ही लग पाते हैं, ज़्यादा नहीं लग पाते, क्योंकि कुछ पीसों को करने के लिए ही वो मशीन होती है। आप उसमें प्रोडक्शन नहीं निकाल सकते। उसमें एक तरह से ट्रायल बेस कह लीजिए, या उसमें किसी को 10-5 पीस रोज़ के करने हो डेली के, तब आप कह लीजिए, तो वो मशीन सूटेबल रहती है। अगर आप बिजनेस पर्पज़ से चाहते हैं तो मेरा सजेशन यही रहता है कि आप अलग अलग टैंक लें। क्योंकि मेरा सजेशन इस चीज़ को लेके रहता है, क्योंकि मैंने बहुत सी मशीनें देखी है छोटी, और उनको मैंने दोबारा से बड़े प्लांट दिए हैं, क्योंकि उनका उसमें काम हो नहीं पाता है। तो मेरा मशवरा ये रहता है कि जब आप पैसा खर्च कर रहे हैं तो उतने ही पैसे में आपको उससे बड़ी मशीन या बड़ा सेटअप मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, तो आप एक टेबल पर टैंक अलग अलग रखिएगा। वो टैंक सब हमारे पास मिल जाते हैं, हीटर भी मिल जाता है, उसका थर्मोस्टेट जो भी आप डिस्प्ले वगैरह लगाना चाहें वो अलग से सब दीवार पर लग जाती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
बाकी टेम्परेचर के लिए मैनुअल हाथ वाला एक मीटर आता है, उससे भी चेक करके काम होता है। जो बड़े प्लांट होते हैं उनमें सब ऐसे ही होता है। जो 1000 लीटर 2000 लीटर के हम प्लांट लगाते हैं, और भी बड़े प्लांट हम लगाते हैं, जैसे निकल का हो गया, जिंक का हो गया, टिन का हो गया, कॉपर का हो गया, ब्रास का हो गया, तो जो बड़े बड़े आइटम होते हैं वो इसी तरह सब प्लांट सेट होते हैं। तो उसी तरह जो है छोटा प्लांट भी सेट हो सकता है, और वो देखने में भी अगर आपको सुंदर लगेगा तो उसमें आप टैंक ले लीजिए, अदरवाइज आप बाल्टियों में भी काम कर सकते हैं। क्योंकि मेरा मोटो ये रहता है कि कोई भी आदमी काम करे, पैसा कमाए। ऐसा नहीं है कि वो हमसे मशीन खरीदे और उसका काम ना चले। तो हम उस तरह की मशीन किसी भी आदमी को देना नहीं चाहते कि बाद में फिर वो फ़ोन करता है, बोले भाई मेरा काम इसमें हो नहीं पा रहा है। ये तो हमें थोड़ा दुख होता है कि भाई हमने मशीन दी है, पैसा उसने खर्च किया है, क्योंकि हमारा भी पैसा खर्च होता है। हम भले ही सस्ती में, लेकिन पैसा तो उसका खर्च हुआ ना, तो वो हमें थोड़ी परेशानी होती है जब हम किसी का सुनते हैं। तो इसलिए आप प्लांट ऐसा लीजिए जो अलग अलग टेबल पर रखा जाए। आप एक टेबल पे अलग अलग टैंक रख सकते हैं, रेक्टिफायर पीछे दीवार पर ग्लाउटिंग कर सकते हैं, या उसका कोई स्टैंड बनवा सकते हैं, और प्लांट सुंदर लगता है। दिल्ली बॉम्बे में या और भी जो लोग प्लांट लगाते हैं, वो भी जब 25 लीटर के टैंक की बात आती है तो वो भी यही कहते हैं कि ये टैंक आप नीचे रख लीजिए या टेबल पे रख लीजिए, और रेक्टिफायर को आप एक दीवार पर फिट करा दीजिएगा और आपका प्लांट बन जाएगा। और जो छोटा प्लांट होता है, जिसमें मैं बता रहा हूँ कि डिग्री जिंक, कॉपर, निकल, वो सब टैंक लाइन से होते हैं। एक टैंक का केमिकल दूसरे टैंक में जाएगा तो केमिकल को ख़राब करता है, तो उसमें वॉशिंग का प्रोविज़न नहीं होता है। और जब आप अपने स्पेस में एक टेबल बनाकर बड़ी उस पर वो सब रखेंगे, तो आप टैंक के बाद में थोड़ा स्पेस भी दे सकते हैं, उसके बीच में धुलाई भी रख सकते हैं। जैसे हमने डिग्री जिंक की, डिग्री जिंक के आगे 2 वॉशिंग या जो भी न्यूट्रलाइजेशन वगैरह का प्रोसेस होता है, जो ज़्यादा बड़ा काम करते हैं उनके लिए कई टैंक लगते हैं, कम से कम 3 टैंक लगाने होते हैं डिग्री जी के बाद। उसके बाद आप ब्राइट कॉपर ला सकते हैं या साइनाइड कॉपर, वो अलग अलग मेटल के हिसाब से हम बताते हैं, वो लगाया। मतलब कि हर टैंक के बाद धुलाई होनी चाहिए, तो तब वो प्रोसेस बढ़िया होता है। तो वो छोटी मशीन में उतना बढ़िया हो नहीं पाता। वो तो जिन लोगों के पास स्पेस कम होता है, या जिनको केवल 5-7 पीस डेली के निकालने होते हैं, 10 पीस निकालने होते हैं, और वो भी छोटे पीस। बड़े पीस है, जैसे हमारे यहाँ रानी हार बोलते हैं, जो बड़ा एक गले का चेन होता है, हार होता है, तो वो उसमें नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम सब अलग अलग बताते हैं। अब मैं आता हूँ कि जो लोग कहते हैं गोल्ड प्लेटिंग हमें लगाना है, तो गोल्ड प्लेटिंग देखिए, 2 तरह से गोल्ड कलर आता है। या तो आप ओरिजिनल गोल्ड प्लेटिंग करेंगे, 24 कैरेट गोल्ड तो सभी को बोलते हैं आज की मार्केट में। जो भी ज्वेलरी आ रही है कहते हैं भाई 24 कैरेट कलर है। तो जो कलर होता है 24 कैरेट कलर होता है, वो उसको बोलते हैं कि भाई 24 गोल्ड का जो कलर होता है उसकी तरह ही ये कलर है, तो कह देते हैं 24 कैरेट कलर है। लेकिन एक्चुअल में जो ओरिजिनल गोल्ड होता है, जिसकी कीमत 60,000 रुपये के आसपास इस समय है, तो अगर वो 24 कैरेट वाली उस गोल्ड की प्लेटिंग आपको करनी है, तो उसका प्लांट बहुत सस्ता होता है, उसका प्लांट महंगा नहीं होता है। उसमें अगर हमारा ब्रास का, ब्रॉन्ज का, कॉपर का, या कोई हम स्टील का या आयरन का या एल्युमिनियम का कोई भी पीस है, तो उस पर सबसे पहले हम देखिए निकल कर सकते हैं डायरेक्ट। और अगर कोई बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस चाहिए और एक्सपेंसिव अच्छा कर सकते हैं, तो उसमें डायरेक्ट कॉपर प्लेटिंग कर सकते हैं। क्लीनिंग करने के बाद उसमें ब्राइट कॉपर प्लेटिंग होगी, और ब्राइट कॉपर प्लेटिंग करने के बाद उसमें आप जो है, अगर आपको टंच चाहिए, जैसे आपको टंच करना, तो मैं पहले टंच का बता देता हूँ कि आपको जो गोल्ड ज़्यादा चढ़ाते हैं, टंच वाला प्रोसेस है। आप एक पेन और पेपर लेके नोट भी कर सकते हैं जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। टंच का मतलब होता है मोटा गोल्ड, माइक्रोन गोल्ड, जो 2 साल तक चल जाता है। ज़्यादा चढ़ाएंगे ज़्यादा भी चल जाता है। तो वो डिपेंड करता है, जितना मोटा गोल्ड होगा, जितना पीस के ऊपर गोल्ड चढ़ेगा उतना ही ज़्यादा चलेगा। तो उसका प्रोसेस होता है, पहले पीस की हम डिग्रीजिंग करते हैं। डिग्रीजिंग करने के बाद उस पीस को हमें ब्राइट करना होता है। जब हम ब्राइट करेंगे उसको, तो ब्राइट करने के लिए डिग्रीजिंग करनी पड़ेगी। डिग्रीजिंग करने के बाद हम उसमें ब्राइट कॉपर करेंगे चमक के लिए। ब्राइट कॉपर करने के बाद हम उसमें ब्रॉन्ज करेंगे। ब्रॉन्ज के बाद हम डायरेक्ट गोल्ड करेंगे, और इसके बाद में पीस को हम ड्राई कर देंगे, सुखा देंगे।
गोल्ड करने के बाद वॉशिंग करेंगे और सुखा देंगे तो ये आपका टंच हो जाएगा। तो कितनी देर में क्या चढ़ेगा, कैसे चढ़ेगा, वो रेक्टिफायर की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, और वो जब प्लांट पार्टी लेती है तो हम बता देते हैं भाई कितना है। तो इसमें मेन खर्चा बाकी चीज़ों का नहीं होता, मेन खर्चा होता है गोल्ड का, क्योंकि इसमें 1 लीटर पानी में 5 ग्राम गोल्ड होना जरूरी है। तो उसके हिसाब से आप लगा लीजिए कि 1 लीटर पानी में 5 ग्राम गोल्ड होना जरूरी है। तो ऐसा मानिए 30,000 का तो गोल्ड ही हो गया, और बाकी इसमें 10-15 हज़ार रुपये का एक्स्ट्रा केमिकल होता है, जो 1 लीटर केमिकल 3500 रुपये से लेके और 8,000 रुपये लीटर तक आता है। तो वो केमिकल अलग अलग होते हैं, वो पार्टी जिस तरह का रिक्वायरमेंट होती है पार्टी को उस तरह का हम प्रोवाइड करा देते हैं। तो ये तो हो गया टंच वाला गोल्ड। अब एक दूसरा होता है फ्लैश वाला गोल्ड। फ्लैश गोल्ड का मतलब होता है कि वो 1-आध महीने ही चलता है, या ओकेजनली कभी कभी आप पहनेंगे तो 6 महीना या 1 साल तक चल जाता है, लेकिन वो कभी कभी पहनना पड़ेगा। मतलब उसको पानी से नहाते समय, स्नान करते समय पानी से बचाना है, ठीक है। तो आपको वो क्या करना पड़ेगा, पीस को ब्राइट करना है कॉपर करने के बाद, और कॉपर करने के बाद हमने टंच वाले में तो किया था ब्रॉन्ज, इसमें हम ब्रॉन्ज नहीं करेंगे, इसमें हम निकल करेंगे। कॉपर करने के बाद निकल करेंगे और निकल के ऊपर डायरेक्ट हम गोल्ड करेंगे, ठीक है। तो ये सस्ता होता है काफ़ी, क्योंकि इसके अंदर 1 लीटर पानी में आधा ग्राम गोल्ड भी हो तो भी गोल्ड चढ़ जाता है। और इसका केमिकल भी जो मैं बताया 3500 रुपये लीटर हार्ड गोल्ड का आता है, माइक्रोन गोल्ड का, वो इसका केमिकल भी 2 केमिकल आते हैं जो लोग जानते होंगे, वो जानते हैं कि एक साल्ट एडिटिव पी करके आता है, एक साल्ट एडिटिव सी करके आता है। वो 30 ग्राम और 15 ग्राम डलते हैं, उसमें आधा ग्राम गोल्ड लग जाता है और वो रेटिंग हो जाती है निकल करने के बाद। तो ये हो गया दूसरा गोल्ड। अब तीसरा जो प्रोसेस होता है वो गोल्ड होता ही नहीं है बेसिकली, वो केवल कलर गोल्ड होता है। उसको डाई गोल्ड बोलते हैं, हाई गोल्ड बोलते हैं, माइक्रोन गोल्ड, माइक्रो गोल्ड बोलते हैं। वो अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम उसका लिया जाता है। उसके अंदर गोल्ड बिल्कुल नहीं होता है, आप रिकवरी चाहोगे उसमें गोल्ड बिल्कुल आपको मिलेगा नहीं। और जो टंच वाला है और जो फ्लैश वाला है उसके अंदर गोल्ड की रिकवरी हो जाती है, मतलब पुराने पीस से गोल्ड उतार के आप गोल्ड वापस ले सकते हैं। और जो ये डाई गोल्ड होता है इसमें गोल्ड होता ही नहीं, जब हम गोल्ड चाहते नहीं तो गोल्ड की रिकवरी कहाँ से हो जाएगी। तो मार्केट में जितनी भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी आती है उसमें सब में डाई गोल्ड, हाई गोल्ड या जो भी ये माइक्रो गोल्ड इस तरह का ये गोल्ड होता है, तो उसके अंदर गोल्ड होता ही नहीं है। उस वो प्रोसेस है, वो प्रोसेस थोड़ा कॉस्टली बैठता है, क्योंकि उसके अंदर जो डाई गोल्ड वाला प्रोसेस है वो प्रोसेस महंगा बैठता है। अगर ऐसा मान के चलें कि 20 लीटर का सेटअप हम पूरा तैयार कर रहे हैं तो ओवन के साथ, वो ओवन अगर हम 12 बाई 12 का ओवन लेते हैं तो वो लगभग 2 लाख रुपए के आसपास का बैठता है। और आइटम आपका बड़ा है, जब आइटम आपका बड़ा होगा तो डाई गोल्ड मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन निकालना होगा। इसमें ये जो मैं 2 लाख के आसपास का सेटअप बता रहा हूँ, इसमें आपका रानी हार से लेकर के मतलब बड़ा हार जिसकी लंबाई 22 इंच के आसपास तक होगी वो हो जाएगा। 20 इंच की लेंथ तक का पीस इसमें आराम से हो जाएगा। और जो इसमें प्रोडक्शन की बात हम जब करेंगे कि भी हमें प्रोडक्शन इतना चाहिए, तो फिर वो हमें ये कॉस्टली जाएगा, क्योंकि निकल इसमें हमने 25 लीटर लिया है, कॉपर 25 लीटर लिया है, डिग्रीजिंग 25 लीटर लिया है, इसके सबके टैंक लिए है, सिल्वर स्ट्राइक भी 25 लीटर लिया है। अगर इसमें हमें प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए तो फिर हमें क्लीनिंग भी बढ़ाना पड़ेगा, निकल भी बढ़ाना पड़ेगा, ब्राइट कॉपर भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। सिल्वर स्ट्राइक और गोल्ड ये साइज सेम रहेगा, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, इसमें केवल सेकंड का टाइम होता है। और इसका रेक्टिफायर प्लेटिंग के रेक्टिफायर से, जनरल प्लेटिंग के रेक्टिफायर से अलग होता है। ये हाई वोल्ट लो वोल्ट की प्लेटिंग होती है, ये इसको कैटाफोर्टिक डिपोजिशन बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोर्टिक डिपोजिशन बोलते हैं, ई कोटिंग बोलते हैं। ई कोटिंग बेसिकली इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट से की जाती है। डाई गोल्ड ई कोटिंग में अंतर नहीं है। ई कोटिंग इसको जब बोला जाता है जब इसको हम बिना डाई के करते हैं, मतलब कि वो क्लियर कोटिंग होती है। जैसे आपने ब्रास का पीस लिया या गोल्ड का पीस लिया, उसके ऊपर आपने ई कोटिंग कर दिया, उसको ओवन में बेकिंग कर दी, पका दिया, तो उसके ऊपर वो कलर जो ओरिजिनल पीस का है वही रहेगा, उसके ऊपर केवल एक क्लियर पारदर्शी प्लास्टिक की कोटिंग चढ़ जाएगी, तो इसको ई कोटिंग बोलते हैं। प्रोसेस सेम है, केमिकल में थोड़ा डिफरेंस रहता है। ई कोटिंग में अच्छी क्वालिटी का केमिकल थोड़ा लेना पड़ता है, उसमें 100-200 रुपये का डिफरेंस रहता है बेसिक केमिकल में जो उसमें हम डालते हैं।
और जो कलर गोल्ड में डालते हैं वो 100-200 रुपये सस्ता केमिकल आता है, वो भी चल जाता है, लेकिन दोनों की क्वालिटी अच्छी होती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी जो हार्डनेस है 4H हार्डनेस आती है, एसी टोन रब भी अच्छे आते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें मेन मुद्दा है बाद में हीटिंग का। अगर आपने पूरा प्रोसेस सही किया और बाद में हीटिंग ओवन में सही नहीं पकाया गया, ओवन में सही टाइम नहीं दिया, तो वो आपको क्वालिटी बढ़िया नहीं मिलेगी। और कलर की जहाँ तक बात करें, कलर इसमें आप अपने हिसाब से थोड़ा डार्क कर सकते हैं, हल्का कर सकते हैं, रेडिश कर सकते हैं, येलोइश कर सकते हैं, तो वो सब कलर होते हैं, डाई होती है, वो मिक्स करके वो सब हो जाता है। तो ज़्यादातर मार्केट में यही प्लांट चल रहा है, क्योंकि गोल्ड आजकल बहुत महंगा है। अब मेरे पास, मैंने आज ये वीडियो इसीलिए बनाया, मेरे पास बहुत फ़ोन आते हैं, वो कहते हैं गोल्ड लगाना है, और उनको जानकारी होती नहीं है, तो मेरा ये वीडियो देखेंगे तो उनको आइडिया होगा कि हमें कौन सा गोल्ड लगाना है, क्योंकि कुछ लोगों की ओरिजिनल गोल्ड की ही रिक्वायरमेंट होती है। कहीं किसी एरिया में ओरिजिनल गोल्ड ही चलता है, तो वो जो है, या कुछ लोग टंच करते हैं, जैसे अमृतसर की साइड में सब टंच होता है, कॉपर के पीस के ऊपर टंच होता है, तो कॉपर के पीस को ब्राइट कॉपर करके, वैसे तो उनका आइटम पॉलिश होता है, लेकिन उसको हम ब्राइट कॉपर करके और उस पर ब्राउन करके जब टंच करेंगे तो वो टंच और अच्छा आता है। तो ये सारी डिटेल है। अब इसमें किसी भी आदमी को कोई और क्वेश्चन करना है, और हाँ, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, अगर आपको टंच वाला, मतलब टंच चढ़ाना है गोल्ड का, चाहे वो गोल्ड का पीस के ऊपर आपको गोल्ड चढ़ाना हो या जो भी करना है, तो उसकी मशीनरी ज़्यादा महंगी नहीं है, उसका केमिकल महंगा होता है। जैसे कि आप 10 लीटर केमिकल बनाएंगे, तो समझो आपको कम से कम ऐसा मान के चलिए कि मैंने 5 ग्राम गोल्ड बताया तो 50 ग्राम गोल्ड हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से महंगा पड़ता है। बाकी क्योंकि चलेगा तो गोल्ड ही ना, जब 50 ग्राम गोल्ड डालेंगे तभी तो उसमें 500 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम तभी तो चढ़ाएंगे पीस पे, उसमें गोल्ड होगा नहीं तो चढ़ाएंगे क्या। तो महंगा तो वो इसलिए पड़ना ही है, वो बिकेगा भी महंगा। तो ये काम सब अमृतसर में होता है, वो लोग करते हैं, वो 4-4 लाख, 5-5 लाख का केमिकल एक साथ हमसे खरीदते हैं। और दूसरा जो फ्लैश गोल्ड का है, वो मार्केट में बहुत ज़्यादा चलता है, क्योंकि आदमी जो है वो बोले एक बार गोल्ड हुआ, वो अपने फंक्शन वगैरह में 4-5 बार पहना, खराब हुआ, फिर दोबारा गोल्ड करा लिया, तो इस तरह से वो भी चलता है। वो प्लांट काफ़ी सस्ता बैठता है, उसमें कोई ज़्यादा नहीं है, वो 50-55 हज़ार रुपये में, 40-45 हज़ार रुपये में, वो कितना पानी हमें बनाना है निकल का, उसके हिसाब से वो बैठता है। तीसरा जो ये मैंने बताया, 2 लाख रुपए के आसपास बैठता है। तो 3 तरह के गोल्ड होते हैं, इसके अलावा कोई गोल्ड नहीं होता है। अगर कोई कहता है कि हमारा हमने ऐसा देखा है वैसा देखा है, तो वो अभी इंजीनियरिंग लाइन में नहीं आया है कोई, या फिर आदमी झूठ बोल रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। आपको इसमें कोई भी और कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मेरे स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हो रहा है, या आपको इसके बारे में कुछ और चीज़ भी पूछनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं व्यूअर से ज़्यादा जुड़ा रहा हूँ, इसके लिए मेरे जो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि मैं आपको ये इस तरह की सेवाएं देता रहूँ। कोई भी आदमी को प्लांट अगर लगा हुआ है किसी का, उसमें कुछ समस्या है, तो वो मेरे को प्लांट में किस तरह का माल निकल रहा है उसका फ़ोटो भेज सकता है। उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करानी है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करानी है, वो भी हम कराते हैं। वो कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप आने जाने का खर्चा देते हैं, आदमी जब आपके लगे हुए प्लांट पे जाएगा तो वो उसका करने का चार्ज देगा, ठीक है। प्लांट हम लगाते हैं तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉलेशन करके देते हैं, या फिर आप हमसे कुछ आगे उसमें ऐड करा रहे हैं प्लांट में कि हमें ये मशीन और चाहिए, तो वो मशीन हमारा आदमी चलवा के आएगा। आने जाने का खर्चा, किराया, रहने का किराया, वो खर्चा वो सब आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। फ़ोन कई बार मैं नहीं उठा पाता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, आप मैसेज कर दीजिए। मैसेज का जवाब मैं टाइम मिलने पे ज़रूर दूंगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ही मैसेज कीजिए अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तब, ठीक है। आपको नंबर लेने के लिए या कुछ और करने के लिए तो आप ये फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं। वैसे नंबर मेरा वीडियो पे अब ज़्यादातर डिस्प्ले होता है, तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कीजिए कि हमें ये समस्या आ रही है और हमारा ये प्लांट है, इतना बड़ा प्लांट है, प्लांट बढ़ाना है या रनिंग प्लांट में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप फ़ोन कर सकते हैं। नमस्कार।